नमस्कार। एचएनएन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक है। सीएम धामी की अध्यक्षता में आयोजित होगी कैबिनेट की बैठक। सचिवालय में होगी धामी कैबिनेट की बैठक। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पद उन्नति पर चर्चा भी संभव। वन विभाग, पशुपालन, बाल विकास पर भी आ सकता है प्रस्ताव। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज धामी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जो कि काफी खास मानी जा रही है। सचिवालय में धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पद उन्नति पर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। वन विभाग, पशुपालन, बाल विकास पर भी आ सकता है प्रस्ताव। रहे हैं, जहां पर वन विभाग, पशुपालन, बाल विकास पर भी ये प्रस्ताव आ सकता है। इस पर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है, जो कि सचिवालय में होगी। जहाँ जानकारी हमारे संवाददाता से ले लेते हैं। योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह की कैबिनेट में प्रस्ताव आने की भी चर्चा है? देखिए विशाल, आज कैबिनेट बैठक होनी है सचिवालय में करीब 11 बजे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी और इस बैठक की अगर हम बात करें तो कई अहम प्रस्ताव पर आज मोहर लगने की जो संभावनाएं हैं वो सामने आ रही है। जिस तरह से आंगनबाड़ी केंद्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो महिलाएं काम करती हैं उनकी पदोन्नति को लेकर के प्रस्ताव आ सकता है। उसको लेकर के आज संशोधन उसमें हो सकता है। तो ये भी माना जा रहा है कि उनकी पदोन्नति को लेकर के जो नियमावली है उसमें संशोधन का प्रस्ताव जो है वो आज बैठक में आ सकता है। इसके अलग अगर हम बात करें तो वन विभाग को लेकर के हो, पशुपालन विभाग को लेकर के हो, बाल विकास को लेकर के हो, तो अन्य विभाग को लेकर के प्रस्ताव आने की संभावनाएं जो है वो व्यक्त हो रही हैं। और ऐसे में क्योंकि मेन मुख्य बैठक है और ऐसे में जब प्रस्ताव आएंगे उन पर मोहर लगेगी। कई विभागों में जो पद हैं उनको सर्जन करने का भी बातचीत हो सकती है। इसके साथ साथ जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि कई मामलों में संशोधन किया जाता है, कई नियमावली में संशोधन किया जा सकता है, तो ये भी माना जा रहा है कि कई विभागों की नियमावली में संशोधन भी आज देखने को मिल सकता है, उनको लेकर भी प्रस्ताव आ सकता है। तो यानी कि जो आज बैठक है वो बेहद अहम है और 11 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचेंगे उसके बाद ये बैठक शुरू की जाएगी और उसके बाद करीब 1 घंटे में की करीब ये बैठक चलेगी। उस बैठक में जो है अहम प्रस्ताव विभागीय तौर पर जो है मंत्री वहाँ पेश करेंगे, उन पर चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद जो है सर्वसम्मति से पास किया जाएगा। जी। योगेश, इस बार काफ़ी नुकसान भी उत्तराखंड में देखने को मिला है आपदा के कारण, और अब क्योंकि पर्यटन सीजन भी है, पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते भी हैं, तो क्या उसको लेकर भी चर्चा संभव है कि पर्यटकों को कैसा बढ़ाया जाए? हाँ, देखिए बिल्कुल जिस तरह से इन विभागों में कई नियमावली संशोधन का मामला जो है वहाँ पर आ सकता है, वहाँ उनको जो वो लेकर के पेश किया जा सकता है। तो बिल्कुल जिस तरह से आपदा से बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है और वही पर्यटन के तौर पर जो है कई चीज़ें सामने आई कि वहाँ पर लोगों से पैसों की अधिक वसूली का मामला भी सामने आया। तो निश्चित तौर पर ऐसे में इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए हो सकता है कि आज इस पर भी जो है विचार विमर्श करने के बाद प्रस्ताव पेश किया जाए कि कैसे आने वाले पर्यटकों को सहूलियत दी जाए, कैसे उनको यहाँ पर पर्यटक बढ़ें। और ऐसे में जो है जो नुकसान हुआ है तो कहीं ना कहीं पर्यटक बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ की आमदनी में भी इजाफा होगा, लोग आएंगे। तो इस पर भी जो है विचार विमर्श किया जा सकता है। उस पर भी वहाँ पर ये संभावनाएं बिल्कुल व्यक्त हो सकती है कि वहाँ पर जो है इसको लेकर भी प्रस्ताव आए, क्योंकि जो है पर्यटक उत्तराखंड की तरफ बड़ी संख्या में रुख करने लगा है कुछ वर्षों से। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि हिमाचल की ओर बड़े तादाद में जो है पर्यटक जाते थे, लेकिन वहाँ पर जामों की समस्या की वजह से अब उत्तराखंड का काफ़ी रुख जो है पर्यटक कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पर्यटकों को आने वाले वक्त में किस तरह की और बेहतर सुविधा दी जा सके, इस पर जो है विचार किया जा सकता है, नियमावली में संशोधन किया जा सकता है। जी। लेकिन योगेश, क्योंकि ये बड़ा सवाल भी है और तमाम लोग पर्यटक पहुंचते भी हैं उत्तराखंड में, तो क्या माना जा सकता है इसको लेकर कि कोई नया नियमावली लेकर के आ रही है राज्य सरकार, या फिर क्योंकि जिस तरह से वन क्षेत्रों के लिए आज चर्चा हो सकती है, तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, और क्या कुछ ऐसा खास है जिस पर आज चर्चा संभव बताई जा रही है? देखिए बिल्कुल जैसे आपने वन विभाग की बात की तो वन विभाग में देखा जाता है कि अभी हाल ही में कई जगह पेड़ कटने के मामले कुछ सामने आए थे। उसको लेकर भी जो है तो नियमावली बनाई जा सकती है, नियमावली कुछ संशोधन किया जा सकता है कि वहाँ पर जो है सख्त कानून जो है उसमें कुछ तब्दीली की जाए, ताकि जो है इस तरह की जो चीज़ें
वन्य क्षेत्रों से आ रही हैं, उन पर जो है ये मामलों पर रोक लगे, तो कहीं न कहीं इन चीज़ों पर भी जो है विचार विमर्श किया जा सकता है। इस पर भी जो है वहाँ पर कैबिनेट बैठक में जो है मंत्रीगण जो है इसका प्रस्ताव रख सकते हैं कि आखिरकार किस तरह से हम इन चीज़ों को रोकें। इसके अलावा जिस तरह से पर्यटक भारी संख्या में आते हैं, तो हम उनको कुछ क्या नया दे सकते हैं, किस तरह से वो यहाँ पर और बढ़ोतरी पर्यटकों की हो, किस तरह से पर्यटक यहाँ की तरफ और आकर्षित हों। डेस्टिनेशन हम के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, उसके उसमें किस तरह से हम काम करें, तो इन चीज़ों पर वहाँ पर प्रस्ताव हो सकता है, नियमावली बनाई जा सकती है, संशोधन नियमावली में हो सकता है। तो यानी कि आज की अगर हम बैठक माने तो बिल्कुल बेहद खास मानी जा रही है, लेकिन आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं उनके लिहाज से भी अगर देखें तो जिस तरह से ये माना जा रहा है कि उनकी नियमावली में पदोन्नति को लेकर संशोधन की बात सामने आ रही है, तो अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर 50% महिलाओं को काफ़ी इसमें फ़ायदा भी मिलेगा, क्योंकि लंबे समय से महिलाएं जो है पदोन्नति का इंतजार कर रही हैं। तो अगर आज ऐसे में संशोधन होता है तो निश्चित तौर पर उनके पदोन्नति के रास्ते खुल जाएंगे और उन्हें काफ़ी लाभ होता भी नजर आएगा। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर मिल रही है, शारदा नदी बरपा रही है कहर, नदी के आगोश में समा रहे मकान और फसलें। अब तक सबसे अधिक मकान शारदा नदी में समाए, नदी में समा रहे मकान का वीडियो भी अब सामने आया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर शारदा नदी रौद्र रूप लिए हुए है और कहर भी बरपाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में नदी के आगोश में बड़ी संख्या में मकान और फसलें समा चुके हैं। काफ़ी नुकसान किसानों को हुआ है, तो ग्रामीणों के मकान भी कुछ ढह गए हैं और कुछ पानी में समा गए हैं। तो लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर है, जहां पर शारदा नदी बरपा रही है कहर। ऐसे में नदी के आगोश में मकान समा गए, साथ ही किसानों की फसलें भी प्रभावित हुई हैं। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है किस तरह का रौद्र रूप जो है वो शारदा नदी ने लिया हुआ है। शारदा नदी कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। नदी के आगोश में मकान और फसलें पूरी तरह से समा गए हैं। ऐसे में अब ग्रामीणों की चिंता भी बढ़ी हुई है और किसान अब सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं कि उनको राहत उपलब्ध कराई जाए। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर शारदा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश के कारण जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है, नदियां उफान पर हैं। और संवाददाता शहनवाज गौरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहनवाज, जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं काफ़ी डरावनी, अब ऐसे में लोगों की क्या कुछ मांग है, क्या कुछ उम्मीद लग रही है उनको सरकार से? देखिए विशाल, लखीमपुर खीरी में शारदा नदी लगातार अपना कहर बरपा रही। आपको बता दें कि शारदा नदी लगातार तेजी से कटान कर रही है। निघासन तहसील के ग्रांड नंबर 12 की अगर बात की जाए तो वहां पर लगातार नदी कटान कर रही है और बीते एक महीने की बात करें तो करीब 100 से अधिक मकान शारदा नदी की आगोश में समा चुके हैं। जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है विशाल कि किस तरीके से एक मंजिला मकान पूरी तरीके से चंद मिनटों में नदी में समा गया है। तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती है और बीते एक महीने की बात करें तो करीब 100 से अधिक मकान समा चुके हैं। तो जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचकर कहीं सड़क पर या अन्य स्थानों पर रहने के लिए मजबूर हैं। और विशाल, आपको बता दें कि लगातार हर साल लखीमपुर खीरी में शारदा नदी अपना कहर बरपाती है। जी, अभी किस तरह का जो डर है वो लोगों में पनप रहा है, और क्या कुछ मांग भी करते हुए नजर आ रहे हैं ग्रामीण या फिर किसान? देखिए विशाल, जब लखीमपुर खीरी में हर साल बाढ़ आती है तो सैकड़ों मकान नदी में समा जाते हैं और सैकड़ों एकड़ फसलें किसानों की बर्बाद हो जाती हैं। बर्बाद हो जाती है। आपको बता दें कि जो प्रशासनिक अमला है लखीमपुर खीरी का लगातार उन लोगों की मदद भी करता है और जो
बाढ़ से प्रभावित लोग हैं वो लगातार मदद की गुहार, लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि उन लोगों की मदद जिस तरीके से होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। अब और यही वजह है कि लगातार जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं वो परेशान हैं, वो कहीं सड़कों पर झोपड़ पट्टी डालकर रहने के लिए मजबूर हैं। हालांकि सरकार जिस तरीके से आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में जो शारदा नदी है, नेपाल की जो नदियां हैं वो शारदा नदी में मिलती हैं, और यही वजह है कि लखीमपुर खीरी में हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ बचाव को लेकर करोड़ों रुपए की परियोजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन वो परियोजनाएं धराशायी हो जाती हैं। जी बिल्कुल शहनवाज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर कानपुर से है, जहां जीएसटी की नई दरें लागू हो जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने व्यापारी वर्ग के लोगों को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया है। वहीं बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने बताया है कि नई जीएसटी दरों से आम जनमानस को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी उभरेगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी के जो टैक्स स्लैब थे 4 से उसको आज 2 किया है। पहले 4 स्लैब थे, अब केवल 2 स्लैब हैं, 18% और 5%। इससे सभी क्षेत्र के उद्यमियों को, व्यापारियों को और उपभोक्ताओं को पूरे देश के बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। आज बाजारों में लोग उमड़ रहे हैं खरीदारी के लिए। मैं कई जगह वाहन जहां बिक्री हो रहे हैं, कार 70-70, 80-80 हज़ार रुपए एक एक कार में उनको बचत हो रही। स्कूटी, मोटरसाइकिल में 10-10 हज़ार रुपए, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन में 2-2, 3-3 हज़ार रुपए। ऐसे सभी क्षेत्र में अभी मैं कॉपी किताब मार्केट गया था, जहां 12% जीएसटी थी, अब वहां 0% हो गया है। तो व्यापारियों में भी और जो खरीदारी कर रहे थे, बच्चे पढ़ाई करने वाले, दोनों बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि उनकी बिक्री बढ़ेगी और उनको खरीदने में उनकी जेब पर बोझ कम होगा। तो आज का दिन भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक है। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हूँ क्या हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर में भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने की जिम्मेदारी किसानों की ओर से निभाए जाने पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि जब सरकार मदद के नाम पर हाथ पीछे खींच रही है, तब किसानों ने आगे बढ़कर अपना फर्ज निभाया है। उन्होंने बताया कि पंजाब में पशुओं के चारे की भारी कमी है और वहाँ लगातार किसान समाज की ओर से मदद भेजी जा रही है। ये देश को नुकसान होता हो तो नहीं, जो देश बचाना तो भाई और किसानों के रेट बढ़ाए थे। ये देश को नुकसान होता हो तो बाद 2-5-4 रुपये घटा लो, और जैसी बात हो तो देश तो बचे रहे, किसान का तो जो कुछ होगा होता रहेगा, चल रहा था। जो देश बचता हो किसान को तो नुकसान हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। जो 5-4 रुपये घटता हो, जिन भी काम चला लेंगे हम तो। तो देश बचना चाह सब देवा किसानों पर निगाह होगी। किसान के पल्ला ना कुछ बैठ जाए, कुछ नहीं बात है। किसान का तो इस सरकार तक निकाला मोह भंग हो रहा। अच्छा, गन्ने के दाम क्या होने चाहिए और किस गन्ने तरह? का दाम कम से कम 500 रुपये क्विंटल होना चाहिए। और बिजली मिलनी तो चाहे फ्री, पर फ्री नहीं। बिजली के 1000-1500 रुपये महीना लेते रहो, बस बते रहो। यूपी के महाराजगंज जिला मुख्यालय पर एक समुदाय की ओर से बिना प्रशासनिक अनुमति के अचानक भारी भीड़ इकट्ठा कर जुलूस निकालने की तैयारी कर रही थी।
इस दौरान सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर कर दिया। वहीं पुलिस ने जुलूस का नेतृत्व कर रहे 4 नामजद और 60 अज्ञात के खिलाफ शांति भंग सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया है। मुजफ्फरनगर टोल डिप्टी मैनेजर की हत्या के आक्रोशित ब्राह्मण समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया है। 5 दिन पहले डिप्टी मैनेजर अरविंद पांडे की हत्या हुई थी। भूमिहार त्यागी समाज के अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक पर खुद टोल फ्री कराना, खुद हंगामा करने का आरोप लगाया गया है। ब्राह्मण समाज ने मृतक अरविंद पांडे के परिवार को 2 करोड़ की मदद और परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग रखी है। एक ज्ञापन देना है यहाँ जिलाधिकारी महोदय को। एक अरविंद पांडे हमारे समाज का लड़का है, चाकू से गोंद कर इसने निर्मम हत्या करी कि दिल कांप रहा है। मारने वाले, मरवाण वाले, रिपोर्ट करता, गवाह सबकी गुंडी भिड़ी हुई। जिनका मर गया उन्होंने पता नहीं रिपोर्ट होगी नहीं होगी। केवल वो तो 900 किलोमीटर था अपने का पोस्टमार्टम करा कर घर ले गए। हमारी मांग है उसके परिवार को 2 करोड़ रुपए, सरकारी नौकरी और उनके खिलाफ जो इसमें प्लानर है, जो ये कह रहा पहले ही कि मुझे अंदेशा आया कप्तान ऑफिस पे कि वो मार दिया, इनके खिलाफ पूछताछ जांच हो और कठोर कार्रवाई होने का काम है।